numbers today. So the first topic that we are going to cover under numbers is going to be the classification of numbers, right? So the classification. Alright, so numbers, if you know, will be classified under four categories. The first one are going to be natural numbers. Natural numbers. Then the second category that we have is going to be of whole numbers. The third category होती है that is going to be my integers, and the fourth category that I am going to have is going to be of decimals. So guys, हमारे चार तरीके के numbers होते हैं: natural numbers, whole numbers, integers and decimals. अभी मेरे natural numbers क्या होते हैं? So natural numbers हमारे जो होते हैं, they start from the value of 1 and they go up till infinity, right? So 1 से start होकर के सारे numbers infinity तक they are termed as natural numbers, right? Talking about whole numbers क्या होते हैं? Whole numbers और natural number में सिर्फ एक difference होता है, that is my whole numbers they start from a 0. Instead of starting from 1 they start from 0 and again they go up till infinity, right? इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो मेरे इंटीजर्स होते हैं वो तुम्हारे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, राइट, एंड दे गो अप टिल इन्फिनिटी, राइट. दैट मींस -1, -2, -3, -100, 100, 150, 250 अप टिल इन्फिनिटी. फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एवरीथिंग इज गेटिंग अंडर द हेडिंग ऑफ इंटीजर्स, राइट. एंड देन आते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर्स का मतलब होता है कि जैसे 1 से लेके 2 के बीच में कुछ और नंबर्स होंगे, राइट, जो पॉइंट्स में अवेलेबल होंगे, फ्रैक्शन फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे. फॉर एग्जांपल आपका हो गया 1.5, फॉर एग्जांपल आपका हो गया 2.25, फॉर एग्जांपल आपका हो गया -0.75. ये सारे नंबर्स चाहे इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बिटवीन टू इंटीजर्स जो भी वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, दे आर टर्म्ड अंडर डेसिमल वैल्यूज, राइट. अब डेसिमल वैल्यूज एक ऐसा वो है जिसके अंदर दो और पार्ट सब पार्ट्स होते हैं. दैट इज आइदर दे कैन बी टर्मिनेटिंग or they can be non-terminating. अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो अपने वर्ड से ही काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म नहीं होते, राइट. सो टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल जो अपन ने यहाँ पे लिए, ये सारे मेरे टर्मिनेटिंग के एग्जांपल है. बिकॉज इफ यू सी दैट आफ्टर अ सर्टेन डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है एक वैल्यू, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो वैल्यू, यहाँ पे दो वैल्यू, दे आर गेटिंग एंडेड ओवर देयर, दे आर एंडिंग ओवर देयर, राइट. तो एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं या अगर डेफिनेशन टर्म में लिखोगे, द डेसिमल्स व्हिच एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखते हैं 2.5, 3.3 लेट्स से, ठीक हो गया तुम्हारा 4.75, तुम्हारा हो गया, सो ऑल दीज नंबर्स दैट आर देयर 5.25 एंड सो ऑन. ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये सारे देखो आपके एंड हो रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट बनते हैं. एंड व्हेन वी कम टू नॉन टर्मिनेटिंग इज जो कभी खत्म नहीं होते. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ले 3.33, 33 या 1.1111 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होते चले जाते हैं, राइट. दे कीप ऑन गेटिंग कंटिन्यू, राइट. ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अच्छा, मेरे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी जो है वो दो पार्ट में डिवीजन होता है इनका. द फर्स्ट पार्ट बीइंग रिकरिंग एंड द सेकेंड पार्ट बीइंग नॉन रिकरिंग. अच्छा, मेरे रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी अगेन देयर जो उनके वर्ड है, जो उनका नेम है, उसी से काफी हद तक डिफाइन हो जा रहा है. रिकरिंग का मतलब द सेम वैल्यू कीप्स ऑन गेटिंग रिपीटेड, राइट. वो रिकर करता है, रिपीट करता है. और नॉन रिकरिंग में सेम वैल्यूज मेरी रिपीट नहीं करती, अलग अलग रैंडम वैल्यूज चलती हैं. एग्जांपल के तौर पे जो अपन ने यहाँ पे लिया ये दोनों वैल्यूज, ये मेरी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल जैसे हो गया आपका 2.22, सो यू सी द सेम नंबर इज गेटिंग रिपीटेड, करेक्ट. 3.676767, so there is a pattern that is getting repeated. 6-7 रिपीट हो रहा है तो 6-7 ही रिपीट हुए चले जा रहा है, राइट. Whereas in नॉन रिकरिंग आपकी रैंडम वैल्यूज होंगी 2.1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 0 एंड सो ऑन. रैंडम वैल्यूज बिल्कुल आपकी चलती चली जा रही है, राइट. तो ये होते हैं आपके नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. तो अगर एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखें, मेरे पास हो गए नेचुरल नंबर्स,
मेरे पास हो गए होल नंबर्स, इंटीजर्स। डेसिमल में मेरे पास दो तरह की वैल्यूज होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, करेक्ट। तो ये होता है हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इसमें दो और चीजें होती है मेरे पास, दैट इज रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स, राइट। रैशनल नंबर्स मेरे क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where q is not equal to 0, right? If q is not equal to 0, we can represent our rational numbers in p by q form. अब इनमें से कितने वो जो है रैशनल नंबर्स का पार्ट होते हैं, इफ यू सी, सो नेचुरल नंबर्स जो आपके हैं वो रैशनल नंबर्स का पार्ट होते हैं, रिप्रेजेंटिंग इट बाय r, ठीक। नेचुरल नंबर मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं, मैं सारे नेचुरल नंबर्स को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं सारे होल नंबर्स को भी p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं सारे इंटीजर्स को भी p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एंटायर नेचुरल नंबर्स, एंटायर होल नंबर्स एंड एंटायर इंटीजर्स, दे आर अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। इरैशनल नंबर सिंपल सी बात है, वो होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, करेक्ट। वी आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट देम इन p by q का फॉर्म। डेसिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो डेसिमल्स में जैसे हमने पहले डिस्कस किया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग पार्ट जो है मेरा, दैट इज रैशनल नंबर्स। मैं सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कमिंग ऑन टू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग वाला पार्ट है, राइट, दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर्स। वी कैन रिप्रेजेंट आवर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एज p by q फॉर्म एंड हेंस दे आर अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी होती है जो इरैशनल की कैटेगरी में जाती है, दैट इज नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये मेरे इरैशनल नंबर्स का पार्ट होते हैं, राइट। अभी वी नो कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स तो अपने आप में ऑलरेडी p by q के फॉर्म में होते हैं, राइट। टर्मिनेटिंग आल्सो वी नो 2.5 इज व्हाट 5 by 2, 5.25 इज व्हाट इट इज 21 by 4, राइट। तो ये इनको रिप्रेजेंट करना आसान होता है। द प्रॉब्लम लाइज ओवर हियर, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं उनको रैशनल नंबर के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये समटाइम्स इज द बिगर प्रॉब्लम। एंड दिस प्रॉब्लम इज आल्सो आस्क्ड इन सम ऑफ द एग्जाम्स। कभी आप बेसिक क्वेश्चन कैट में भी आ सकता है, अदरवाइज एनमैट स्नैप में आप देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। सो हाउ टू कन्वर्ट माय रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इनटू p by q form, we'll be discussing it in the next video. So do not forget to like, share and subscribe and continue watching for how to convert my recurring non-terminating decimals into rational numbers.